स्वामी दयानंद सरस्वती को समाज सुधारक व धर्म सुधारक के रूप में एक मानवतावादी दृष्टिकोण और लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण के आधार पर बहुत बड़ी देन के रूप में पहचाना और जाना जाता है। रोमा रोला के शब्दों में कहें तो राष्ट्रीय संगठन और पुनर्निर्माण के सर्वाधिक प्रमुख पैगंबर के रूप में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनका स्थान है। भारतीय समाज और भारत राष्ट्र के उत्थान में इनके योगदान को बहुत ही महत्वपूर्ण और अमूल्य निधि के रूप में पहचाना जाता है। सबसे पहले हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि उन्होंने सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन में एक शक्तिशाली योद्धा का काम किया, क्योंकि भारतीय समाज वर्ण व्यवस्था के आधार पर 4 वर्णों में बंट चुका था। ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत, अस्पृश्यता इत्यादि पहलू समाज को अनेक टुकड़ों में बांटने का काम कर रहे थे। साथ ही साथ भारतीय समाज में अंधविश्वास और कुरीतियों ने इतना ज़्यादा घर कर लिया था कि व्यक्ति अपने विवेक का प्रयोग ही करना भूल गया। अतः उन्होंने पुनर्निर्माण करते हुए बाल विवाह, बहुविवाह, विधवा विवाह निषेध, नारी शिक्षा और अधोगति, छुआछूत, दहेज प्रथा आदि सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध युद्ध प्रारंभ कर दिया। अन्य समाज सुधारकों और स्वामी दयानंद में एक मूलभूत अंतर ये देखने को मिला कि जो इस प्रसंग में स्वामी दयानंद के योगदान को अधिक महत्वपूर्ण बना देता है। साहित्यकार दिनकर के शब्दों में उन्होंने धीरे धीरे पपड़ियाँ, सामाजिक कुरीतियों की पपड़ियाँ, लेयर जिसको हम कहते हैं, तोड़ने का काम न करके उन्हें एक ही चोट से साफ कर देने का निश्चय किया, एक ही बार में। दयानंद के अन्य समकालीन सुधारक केवल सुधारक मात्र थे, किंतु दयानंद क्रांति के वेग से आए, बहुत तीखी रफ्तार से उन्होंने काम किया और उसके परिणाम भी भारतीय समाज के समक्ष आए और समरसता और समानता, स्वतंत्रता की भावनाएं भी लोगों में उत्पन्न होने लगी। हिंदुत्व को पुनर्जीवित किया। भारतीय समाज, विशेषकर हिंदू समाज, नैतिक कायरता, बौद्धिक पतन, सामाजिक अधोगति से पीड़ित था। समस्त समाज एक विशेष प्रकार की आत्मग्लानि से दबा हुआ था। हिंदू समाज को एक ऐसे नेता की, सुधारक की आवश्यकता थी जो उन्हें निराशाओं से मुक्त करके नए भरोसे का संबल दे सके, और वो कार्य स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। स्वामी दयानंद ने अनुभव किया कि हिंदू समाज को आत्मग्लानि के कारण दोहरे रूप में जीना पड़ रहा है। कहीं ऐसा ना हो अन्य धर्म के प्रचारक हिंदू धर्म को बहुत ही न्यूनतम स्तर पर ले जाए। इसी कारण उन्होंने हिंदू समाज को, भारतीय समाज को पुनर्जागृत करना शुरू किया और उन्होंने उन पहलुओं पर कठोर प्रहार किया जो पहलू भारतीय समाज को विकृति की ओर ले जा रहे थे, जिसमें विशेष रूप से मूर्ति पूजा, पुरोहितवाद, धार्मिक उन्माद इत्यादि प्रवृत्तियाँ। विवेक पर बल देते हुए हिंदू समाज को स्वाभिमान और आत्मगौरव प्रदान करने के लिए उन्होंने पूरी ताकत लगा दी। इसी संबंध में एक अखबार में लिखा गया, उन्होंने जर्जर हिंदुत्व के गतिहीन दिशा को एक नवीन दिशा प्रदान कर दी, एक नवीन राह प्रदान कर दी, जिस पर चलकर आज भारतीय सभ्यता और संस्कृति न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी अपना प्रभाव छोड़ती है। साथ ही साथ स्वामी जी ने आर्य समाज की स्थापना की। स्वामी दयानंद ने 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की।
जिसके बाद पूरे पंजाब उत्तर भारत में आर्य समाज की शाखाओं के जाल बिछ गए। आर्य समाज ने हिंदू जाति के उत्थान के लिए एक जीवंत माध्यम के रूप में कार्य किया। इस संस्था ने हिंदू जाति को संगठित किया, अन्याय, अंधविश्वास, कुरीतियों के विरुद्ध संघर्ष के लिए उन्हें साहस दिया, उनमें देश प्रेम की भावना जागृत की। आर्य समाज के द्वार सभी जातियों के लिए समान रूप से खुले हुए हैं। इस संस्था ने एक जागृति आंदोलन के रूप में काम किया। ईसाईयत और इस्लाम के आक्रमणों से हिंदुत्व की रक्षा करने में जितनी मुसीबतें आर्य समाज ने झेली उतनी और किसी संस्था ने नहीं। सच पूछिए तो उत्तर भारत में हिंदुओं को जगाकर उन्हें प्रगतिशील करने का श्रेय आर्य समाज को ही जाता है। अर्थात आर्य समाज एक ऐसी संस्था के रूप में कार्य करने लगी जहाँ किसी प्रकार का कोई विभेद नहीं था, कोई कर्मकांड व्यवहार नहीं था, कोई पुरोहितवाद नहीं था। समाज के सभी वर्ग समान रूप से यज्ञ में, हवन में, पूजन में, विधि में अपना सहयोग दे सकते थे। भारतीय राष्ट्रवाद में प्राण फूंकने का काम स्वामी दयानंद का माना जाता है। दयानंद की शिक्षाओं की मुख्य प्रवृत्ति हिंदुत्व का सुधार करने की ही उतनी नहीं है जितनी कि उसे उन विदेशी प्रभावों के विरुद्ध प्रतिरोध के लिए संगठित करने की, जो उनके विचार में हिंदुत्व का विराष्ट्रीयकरण कर रहे थे। गौरवपूर्ण अतीत से प्रेरणा लेकर उन्होंने स्वराज्य का नारा दिया, अपना राज्य, जो बाल गंगाधर तिलक ने आगे बढ़ाया। स्वराज्य, अपना राज्य, जिससे अपने व्यक्तित्व का विकास, आत्मबल, आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता इत्यादि पहलुओं को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने देसी रियासतों के नरेशों को व्यक्तिगत जीवन में सुधार की प्रेरणा दी, उन्हें प्रजा सेवा की दिशा में प्रवृत्त होने का उपदेश दिया। इस बात पर भी बल दिया कि भारत देश के प्रति भी उनके कुछ कर्तव्य हैं। एक विचारक के रूप में उन्होंने राजसत्ता पर नैतिक नियंत्रणों की व्यवस्था की। नीति शास्त्र, उचित क्या है, अनुचित क्या है, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इन्हीं पहलुओं पर बल देकर दयानंद ने आदर्श के रूप में सदैव ही जनहित में कार्य करते हुए मर्यादित शासन व्यवस्था, संवैधानिक शासन व्यवस्था पर बल देकर ये साबित किया, बिना संविधान के, बिना नियमों के, बिना मर्यादा के, बिना अनुशासन के, बिना कर्तव्य परायणता के हम अपने दायित्वों की पूर्ति नहीं कर सकते, न ही सामंजस्य और सहयोग के बिना आगे बढ़ सकते हैं। स्वामी दयानंद निजी जीवन में तप, त्याग, तपस्या, क्षमा, सदाचार, शांति के प्रतिमूर्ति थे, लेकिन सामाजिक हित के लिए निर्भयता के साथ वे वीरतापूर्वक संघर्ष करने में भरोसा रखते थे। भारत के धार्मिक तथा सामाजिक पुनर्जागरण और राष्ट्रीय जागृति में सत्य के इस पुजारी का भारी योगदान माना जाता रहा है और रहेगा, क्योंकि जिस समय भारतीय समाज में वर्ग विशेष को उत्थान, पुनर्जागरण, विवेकपूर्ण कार्य करने की आवश्यकता महसूस थी, उसी समय काल में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा भारतीय राजनैतिक चिंतन में अपने विचारों को देकर लाभान्वित करते हुए न केवल समाज सुधार पर बल दिया, धर्म सुधार पर बल दिया, राष्ट्रहित, व्यक्तित्व के विकास को सर्वोपरि मानते हुए अनेक नैतिक पहलू और आध्यात्मिक के आधार पर समाज में सुधार की आवश्यकता को जोर देकर राष्ट्र को एक नई दिशा प्रदान की। नमस्कार।